गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 2 का डिस्कशन देख लिया था, इंट्रोडक्शन देख लिया था कि कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, टर्म्स क्या होती है। ठीक है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स की क्या क्या मतलब किस तरीके से होती है। एक तो मोनोमियल था, बाइनोमियल था और ट्राइनोमियल था। ठीक है, तो मोनोमियल में क्या था, मोनोमियल में क्या था, जब हमारे पास एक ही टर्म होती है तो क्या होता है मोनोमियल, टू टर्म्स होती है तो बाइनोमियल, थ्री टर्म्स होती है तो ट्राइनोमियल। ठीक है, कोफिशिएंट, कांस्टेंट, वेरिएबल, ये सब पढ़ा था। नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो क्या बताना है इसमें, ऐसे कौन से एक्सप्रेशन है जिसमें वन वेरिएबल है यानी पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, और उसमें कितनी वेरिएबल्स हैं और कितनी में से भी सिर्फ ये बताना है कि वन वेरिएबल वाले कौन से, और विच आर नॉट, और कौन से नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। और अगर कोई पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका आंसर भी हमें बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब इसमें वेरिएबल बताओ कितने हैं, वेरिएबल कौन सा है इधर, x। x के अलावा कोई और वेरिएबल दिख रहा है इसमें, नो। तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो इस पे क्या करते हैं हम, टिक कर दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन y² प्लस √2, कितने वेरिएबल, वन वेरिएबल। सेकंड वाले में वेरिएबल कौन सा है, y, वन ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा, यानी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट है 3√t प्लस t√2। तो बताओ, नो, इसमें जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है ये होल नंबर में नहीं है। किसमें नहीं है, ना तो 1 है, ना तो 2 है, ना तो 3 है, नो। क्या है, t की पावर हाफ। क्या है, t की पावर। तो जब वन वेरिएबल में वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर में नहीं होती तो क्या होता है, वो पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में नहीं होगा। क्लियर। तो इसका रीजन बताओ, थर्ड वाले का रीजन बताओ। वेरिएबल तो t है बट जो पावर है वो क्या नहीं है, पावर इज नॉट इन होल नंबर। क्लियर थर्ड पार्ट। तो इस पे क्या कर देंगे, क्रॉस, दिस इज नॉट द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। लेट्स मूव फोर्थ क्वेश्चन में देखो, y प्लस √y, y प्लस 2/y। तो इसमें भी y की वैल्यू, अगर इसमें y की पावर देखे तो क्या है, y, नो, y -1। अरे इसको जब ऊपर लेके आते हैं तो क्या बन जाता है, 1, लेकिन किसमें, माइनस में। ठीक है, तो अब वेरिएबल तो एक ही है, वेरिएबल तो क्या लिखेंगे इसमें, वेरिएबल तो हमारे पास y ही है बट इट इज नॉट द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। व्हाई, बिकॉज द पावर इज नॉट इन होल नंबर। ठीक है, होल नंबर में तो है बट क्या है, माइनस में है। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, इसमें बताओ, एक x है, एक y है और एक t है। इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, वेरिएबल्स कितने हैं इसमें, 3। तो वेरिएबल क्या हो गए, x, y एंड t। तो बताओ ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है क्या, नो, दिस इज पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। किसका कोफिशिएंट हमें बताना है, x²। तो कोफिशिएंट का मतलब मल्टीप्लाई हो किसी से। ठीक है, वेरिएबल जब मल्टीप्लाई होता है किसी से तो वही उसका क्या होता है, कोफिशिएंट। और हमें बताना है किसका, x² का।
x का नहीं बताना, x क्यूब का नहीं बताना, x की पावर कितनी भी हो उसका नहीं बताना, बस किसका बताना है, एक्स स्क्वायर का। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, वेरिएबल देखो, एक तो यहाँ पे x का स्क्वायर आ रहा है और एक x आ रहा है, बट हमें तो कोफिशिएंट किसका बताना है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन इसको क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन बोथ? नो। तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा इसका, 1। क्या हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम, कोफिशिएंट इज इक्वल टू 1। क्लियर? नेक्स्ट 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर भी है और एक्स क्यूब भी है, बट हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, कोफिशिएंट किसका बताना है, एक्स स्क्वायर। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, कोफिशिएंट बताओ क्या हो जाएगा, -1। क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 से। क्लियर? नेक्स्ट पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। बताओ एक्स स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे, पाई अपॉन 2। तो व्हाट इज द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। क्लियर? नेक्स्ट √2x minus 1। इज देयर एनी एक्स स्क्वायर हियर, नो। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। कब होगा 0, जब हमें एक्स स्क्वायर जैसा कुछ दिखे ही ना क्वेश्चन। ठीक है, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव कोफिशिएंट, नेगेटिव है तो नेगेटिव कोफिशिएंट। क्लियर? नेक्स्ट गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मतलब हमें एग्जांपल बताना है किसका, जिसमें एक तो डिग्री क्या होनी चाहिए, 35, बट एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, बाइनोमियल। इट मींस वी हैव टू टेक हाउ मेनी टर्म्स, 2 टर्म्स। तो देखो x की पावर 35 प्लस 4, क्या मैं लिख सकती हूँ, हाउ मेनी टर्म्स हियर, 2। तो क्या हो गया हमारा बाइनोमियल। ठीक है, एक तो बाइनोमियल हो गया, ये कंडीशन फुलफिल हो गई। नेक्स्ट क्या लेना था, डिग्री 35। क्या लेना था, डिग्री 35। तो हमने यहाँ पे x की पावर क्या ले ली, 35। क्लियर? नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। 100 डिग्री होनी चाहिए, बट एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, मोनोमियल होना चाहिए। इट मींस इट हैज ओनली 1 टर्म। तो क्या ले सकते हैं, y की पावर 100। तो क्या हो गया, ये मोनोमियल। तो दोनों कंडीशन फिल हो गई, मोनोमियल भी है और डिग्री भी कितनी आ गई, 100। फर्स्ट वाले में बाइनोमियल भी हो गया, 2 टर्म्स है, और डिग्री भी कितनी ले ली, 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन आई रेज इट, write the degree of each of the following polynomials. Now tell me what is the degree, highest power of the polynomial. तो डिग्री को कैसे लिखेंगे, डिग्री इज इक्वल टू हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। एक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री जो होगी एक वेरिएबल की, वही हमारी क्या होगी, यानी हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। व्हाट इज द वेरिएबल हियर, x। x की पावर 3 है, x की पावर 2 है और x की पावर 1 है। तो विच इज ग्रेटर, x की पावर 3। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की, 3। तो देखो इसे कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले पॉलिनोमियल,
किससे डिनोट करते हैं? P ऑफ x इज इक्वल टू 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x. नाउ डिग्री इज 3. डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3. क्लियर? नेक्स्ट 4 माइनस वाई स्क्वायर. सेकेंड क्वेश्चन क्या है? 4 माइनस वाई स्क्वायर. यहां देखो 4 माइनस वाई स्क्वायर. व्हाट इज द वेरिएबल हियर? बाय हाईएस्ट डिग्री 2, यानी हाईएस्ट पावर क्या है हमारी? 2 है. तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री इज इक्वल टू 2. पॉलिनोमियल को डिनोट करेंगे ऐसे px इज इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर. क्लियर? नेक्स्ट 5t माइनस रूट 7. 5t माइनस रूट 7. वेरिएबल t. हाईएस्ट पावर 1, तो डिग्री 1. तो लिखेंगे px इज इक्वल टू, इसमें t आ रहा है तो क्या लेंगे? pt. जो वेरिएबल हमारे पास होता है वही ब्रैकेट में आता है. ठीक है? तो p ऑफ t इज इक्वल टू 5t माइनस रूट t. तो डिग्री क्या हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की? 1. क्लियर? नेक्स्ट 3. इसमें p ऑफ x, इसमें कुछ ले नहीं सकते. दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज इट हैज नो वेरिएबल, इट हैज ओनली कांस्टेंट. तो इसकी डिग्री क्या लिख सकते हैं हम? 0. क्योंकि इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं? 3 इंटू एक्स की पावर 0. एक्स की पावर जब 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1. ठीक है? तो 3 इंटू 1 क्या होता है? 1 ही होता है, वो 3 होता है. 3 इंटू 1 क्या होता है? 3. तो इसको अगर लिख रहे हैं और इसको लिख रहे हैं तो कोई डिफरेंस है नहीं. तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी? 0. क्या हो जाएगी? 0. क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स. लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है? when the highest power is 1. ठीक है? क्वाड्रेटिक में क्या होगा? हाईएस्ट पावर क्या होगी? 2. और क्यूबिक में 3. फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर क्या है? 2. तो कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक. नेक्स्ट x माइनस एक्स क्यूब, क्यूबिक. डिग्री क्या है? डिग्री क्या है भाई? 3. नेक्स्ट क्वाड्रेटिक. नेक्स्ट लीनियर. लिख देना. जब इसका आंसर लिखोगे तो कैसे लिखोगे? द हाईएस्ट पावर इज 2, सो द पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक. इसमें हाईएस्ट पावर 3 थी इसलिए क्या है? क्यूबिक. ठीक है? इसमें टर्म से कोई भी मतलब रिलेटेड नहीं है ये टर्म से. ये सिर्फ किससे रिलेटेड है? पावर से. इसमें देखो 3t, इसकी पावर 1 लीनियर. इसमें r की पावर 2 क्वाड्रेटिक. 7x³ क्यूबिक. क्लियर? देखो नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 3. चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमें क्या? x प्लस 2. हमें चेक करना है 2 इसकी जीरोस है या -2 इसकी जीरो है. जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मींस जब हम वैल्यू रखते हैं किसकी? वेरिएबल की. अगर वो इज इक्वल टू 0 आ जाती है वही उसकी क्या होगी? जीरोस होगी. कि उसको अगर उसकी वैल्यू अगर हमने रखी x के प्लेस पे तो कब आंसर हमारा 0 आ रहा है. ठीक है? तो पॉलिनोमियल को किससे डिनोट करेंगे? p ऑफ x विच इज इक्वल टू x प्लस 2. देन p की पावर, देखो p को 2 क्यों लिखा है? क्योंकि हमने सबसे पहले जीरोस के लिए 2 लिया है. अब हम x के प्लेस पे क्या रखेंगे? 2. यहां देखो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया? 4. 4 0 के इक्वल होता है क्या? नो. p की, अब देखो p की प्लेस पे, सॉरी x के प्लेस पे क्या रखेंगे? -2. तो पॉलिनोमियल में -2 रखो. -2 प्लस 2. x के प्लेस पे क्या रखेंगे? -2. और -2 और +2 कितना हो जाता है? 0.
तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कब मिल रही है हमें? जब हम x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं? -2। क्लियर? तो -2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 2। ठीक है, -2 क्या हो गई? इस पॉलिनोमियल की जीरो हो गई कि इस वैल्यू पे हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बट 2 इज नॉट, 2 क्यों नहीं है? क्योंकि जब हमने पॉलिनोमियल में 2 रखा है x के प्लेस पे तो हमें क्या नहीं मिली है? जीरो नहीं मिली है, हमें तो क्या मिला था? 4 मिला था। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल की जीरो नहीं है। समझ आया? फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x प्लस 1। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और जीरो लेके आना है। मतलब इस पॉलिनोमियल की जीरोस फाइंड करनी है कि किस वैल्यू पे, x की किस वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कब होगा? पहले इसको ट्रांसपोज करो। 2x इज इक्वल टू -1 प्लस 1 को हमने ट्रांसपोज किया तो दूसरी साइड जाके किसमें चेंज हो जाएगा? माइनस में। x यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ट्रांसपोज किया तो डिवाइड। x इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? जीरोस हो जाएगी। देखो कैसे चेक करते हैं। 2x प्लस 1 ये हमारा क्या है? पॉलिनोमियल। ठीक है, देखते हैं हमारा आंसर राइट है या नहीं। x के प्लेस पे क्या लेंगे? -1/2। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? -1/2 प्लस 1। ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा? -1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर सही है या गलत है? राइट। क्यों? जब हमने p में ये जो x है उसकी वैल्यू 1/2 रखी है तो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू भी क्या हो गई है? 0। ठीक है, और जब इसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो हमें क्या मिल जाते हैं? हमारे पॉलिनोमियल के जीरोस मिल जाते हैं कि पॉलिनोमियल किस वैल्यू पे 0 पे जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो वेरीफाई करना है 2 and 0 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x कि इस पॉलिनोमियल की जीरोस या तो 2 है या 0 है। ये हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है। तो कैसे वेरीफाई करेंगे बताओ? फर्स्ट वी राइट एज, पॉलिनोमियल को कैसे डिनोट करते हैं? p ऑफ x, x स्क्वायर माइनस 2x। फर्स्ट हम चेक करेंगे किससे? 2 से। तो p x की प्लेस पे 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2, यानी जहां पे भी x है आप उसकी वैल्यू पुट कर दो। कितनी? 2। p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 0। यस और नो? तो p की जब हम पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे 2 रख रहे हैं तो हमें पॉलिनोमियल का 0 मिल रहा है। इसका मतलब भी क्या हो गया? ये चेक हो गया। हो गया। अब हम रखेंगे 0, x के प्लेस पे 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो 0। तो जब हमने 0 रखा है तब भी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो क्या चेक हो गया कि हियर 2 and 0 आर बोथ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, कि इस पॉलिनोमियल की जीरोस क्या क्या है? एक तो 2 है और एक 0। क्लियर? अ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी 0। अगर एक 0, हमने क्या देखा इससे, इस एग्जांपल से हमने क्या देखा कि अगर पॉलिनोमियल की, देखो पॉलिनोमियल का अगर 0 0 है तो 0 हो ही रहा था। अगर 0 नहीं है तो भी क्या था? पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही थी। जैसे हमने इस वाले केस में देखा 2 में, इसकी जीरोस 2 थी बट इसकी वैल्यू क्या आ रही थी? 0। तो एक पॉलिनोमियल में उसकी 0 का 0 होना जरूरी नहीं है। क्लियर? वो 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। ठीक है, 0 में भी आ 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल।
जीरो जो है वो पॉलिनोमियल की जीरो भी हो सकती है, जैसे हमने इसी वाले एग्जांपल में देखा था कि जब हमने पॉलिनोमियल में x की वैल्यू जीरो पुट करी थी तो हमें क्या मिल रहा था, जीरो। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। अगर आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसमें एक ही जीरो होगी, क्या होगी, एक ही जीरो होगी, मतलब उसकी जो वैल्यू होगी जीरो कब आएगी, एक ही वैल्यू पे जीरो आएगी, ठीक है। ए पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो। अब पॉलिनोमियल है, ठीक है, मतलब लीनियर के अलावा क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, तो उनकी जो जीरोस होंगी वो वन से ज्यादा हो सकती, ठीक है। जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, इसमें क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, ये है या नहीं, तो इसमें जीरोस कितनी आ रही थी, वन आ रही थी या टू, टू मिल रही थी, यानी मोर देन वन मिल रही थी। अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसकी जीरोस वन ही मिलेगी। क्लियर, यहां तक समझ आ गया, ओके, थैंक यू।